अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई कभी कभी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही होती है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है, महीना अच्छा ख़त्म हो रहा होता है, वक्त पे बिल्कुल तनख्वाह मिल रही होती है और अम्मी भी जो है वो मनपसंद खाने ज़्यादा बना रही होती है, उन्होंने टीनों पे हाथ ज़रा हौला रखा होता है। अब्बा जी जो हैं उनका भी मूड ज़रा आपसे ना ज़रा कम ही कम ख़राब रह रहा होता है। आप कहते हैं यार क्या ज़िंदगी है, ना ज़रा डांट पड़ी है, पसंद के खाने भी मिल रहे हैं, तनख्वाह भी टाइम पर आ रही है, ज़रा पूछगछ भी नहीं हो रही, लेकिन फिर एकदम से होता ये है कि जनाब दिल टूट जाता है। देन यू गेट अ हार्ट ब्रेक। कुछ ना कुछ इस सिचुएशन होती है और जब दिल का मौसम ख़राब हो भाई, मैं कहती हूँ फिर इससे बुरा मौसम कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपका दिल टूट जाए तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आसपास जितनी भी रानाइयाँ हों, जितने भी रंग हों, जितनी भी रोशनी हो, लेकिन जब इंसान का दिल टूटा हो ना, दिल, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग, आपको पता है डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे होते हैं। और अगर आपने अपने हार्ट ब्रेक को सही तरीके से डील ना किया हो तो ये आपको सीरियस डिप्रेशन में लेके जा सकता है, क्योंकि आपका जो हार्ट ब्रेक यानी कि जो आपका टूटा हुआ दिल जो है, ये आपको अपनों से दूर कर देता है। ये वो ऐसा टाइम होता है जब ज़िंदगी में बहुत गैर मामूली फ़ैसले भी ले लेते हैं और कहीं कहीं बहुत नामाकूल किस्म के फ़ैसले भी ले लेते हैं। तो जनाब इस दिल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिल टूट जाए, मैं कहती हूँ कि समटाइम्स जो आपकी फ्रैक्चर्ड बोन्स जो है ना, योर फ्रैक्चर्ड बोन्स आर बेटर देन अ ब्रोकन हार्ट। सोच लें अब, ये कितनी बड़ी बात है कि जो टूटे हुए दिल की तकलीफ है ना, वो कोई बीट नहीं कर सकता। तो जनाब अगर दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि आपका दिल पहली बार कब टूटा था और आपने इसको हील कैसे किया, और किस तरीके से वो लोग जिनका दिल टूटा हुआ है हम उनकी कैसे खिदमत कर सकते हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसे मेरे गेस्ट मौजूद होंगे जिनसे हम पूछेंगे कि उनका दिल कब टूटा और उन्होंने कैसे उससे डील किया। और आजकल मैं देख रही छोटे छोटे बच्चे भाई, इनके हार्ट ब्रेक से बहुत ज़्यादा हैं। अम्मा ने ऊँचा डांट दिया, किसी के सामने डांट दिया, नंबर ज़्यादा नहीं हुए आए, पसंद के स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, पसंद के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ, सैट के टेस्ट में वो नंबर नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट करे थे, और बहुत सारी चीज़ें। आपका बेस्ट फ्रेंड, उसका कोई नया दोस्त बन जाए, ओ माय गॉड, उससे बड़ा दिल टूटता है। मेरे साथ जनाब शो में मौजूद हैं आज साइमा कुरैशी, मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट शमीन, और मौजूद है मेरे साथ जनाब परीसा फ़हीम जो कि मेंटल वेलनेस एडवोकेट हैं और लाइफ कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स एंड वेलकम टू माय शो। और जैसे कि आपने पैकेज में भी सुना है, वी ऑल नो कि जब दिल टूटता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में ही दिल टूटे, अक्सर कोई ख्वाब टूट जाए तो उससे भी दिल टूट जाता है। आपका ज़िंदगी पहली बार दिल कब टूटा था? जब कोई पसंदीदा टीचर, कहते हैं ना, जब स्कूल छोड़ जाए, या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड ने किसी और को नया दोस्त बना लिया हो, ऐसी बातों में भी तो दिल टूटता था ना बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दिल टूटा था जब मेरी शादी ख़त्म हुई थी और मैं बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रोकन हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं कि भाई यही सब कुछ है और अब इसी को लेके चलना है, तो ज़ाहिर है आप बहुत बुरे तरीके से मैं शैटर्ड हो गई थी। और ये बहुत आसान होता है कहना कि जब हार्ट ब्रोकन हो जाए तो फिर उससे निकलना कैसे होता है, या बिकॉज ये सारे मशवरे होते हैं, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है वही जानता है। तो ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप इससे यूँ निकल जाएं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी हार्ट ब्रोकन हैं और जिनके भी दिल टूटे हैं किसी भी वजह से, उन्हें चाहिए कि वो रोएं, अपने अंदर से वो निकालें या लिखें। लिखने से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप लिखें उसको, जो आपके साथ हुआ है, तो उससे ये होता है कि आपके अंदर की ये चीज़ें, वो जो एक बनती चली जाती है ना, वो निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, हम जब एस्केप तलाश कर रहे थे तो लिखने से हम उसको एक्सेप्टेंस लेकर आ रहे होते हैं। हाँ, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे, क्योंकि मैंने किया है ये, और मैं लिखती थी और मैं रोती थी, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हल्की होती चली जा रही हूँ। लेकिन बहरहाल वो पीरियड बहुत बहुत बुरा था। वो जो अभी आपने बात की कि जैसे
आपके जिस्म में कोई फ्रैक्चर होता है और हड्डियां टूटती हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पेन था कि जैसे अंदर से वो निकल कर आता था। और कभी कभी मुझे लगती है वो दर्द छोटा होता है, लेकिन जो दिल के टूटने की जो पेन है ना, वो कहीं ज्यादा जो है वो से मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन खैर बस ये सोचना चाहिए कि जो भी फेज़ आपकी ज़िंदगी में है वो टेम्प्रेरी है, बस उसको गुजारना होता है। लेकिन मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि जो भी इस चीज़ से अगर गुजर रहा है तो ये रोना ढोना, किसी अच्छी क्लोज फ्रेंड से आप बात करें अपने, जिससे आप अपना हार्ट आउट कर सकें, लेकिन उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, म्यूज़िक सुने, आप जिम जाएं, आप अपने पे फोकस करें, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आसिम महमूद भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिम, आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है? आई एम गुड, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि आज तो बात हो रही है दिल टूटने के वाले से, और हम सबके हाथ में तो उंगलियां भी टूटी हैं लेकिन वही बात कर रहे थे कि ब्रोकन, मैं कुछ दिनों पहले अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसने कुछ ऐसा हुआ था, वो समहाउ वेरी डाउन, तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार अ ब्रोकन टो इज बेटर देन अ ब्रोकन हार्ट। सो वो ना कि वो इससे ब्रोकन बोन्स की बात भी कर रहे थे हम। आपकी जिंदगी में पहली बार दिल कब टूटा था? नहीं, अब ये दिल टूटना कौन से वाला आप बोल रहे भाई, दिल टूटना मैं जैसे बचपन में चली जाऊँ, जिसमें होता है ना कि आपकी फेवरेट टीचर स्कूल छोड़ दे, आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और को दोस्त बना ले, वो भी बड़ा दिल टूटता है भाई उसमें। दिल जो है वो बचपन याद में है अपने होश? हाँ बिल्कुल याद है, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बिकॉज जब आप स्पेशली जब आप छोटे होते हो तो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आपको, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब आपको पता होता है कि यार फ़र्ज़ करें मैं एक दिल मेरा टूटा था, वो ये टूटा था कि मुझे साइकिल का बहुत शौक़ था कि मेरे पास साइकिल हो। तो उस वक्त एक रेड कलर की, अगर तो उस दौर के बच्चे अभी भी जिंदा हैं तो रेड कलर की एक साइकिल आती थी, तो एक जो बड़ी साइकिल होती थी उससे छोटी। तो अभी ये जो BMX वगैरह साइकिल्स होती हैं ये बहुत कम थी, बहुत कम लोगों के पास थी, लेकिन एक चाइना की साइकिल आती थी रेड कलर की, तो वो मुझे बहुत शौक था। और उसको चलाने का शौक इस वजह से था कि उसमें ना सामने एक डायनमो लगी होती थी, लाइट लगी होती थी, डायनमो कहते थे उसको। तो वो टायर के साथ बिजली जनरेट करती थी और वो लाइट ऑन होती थी, बैटरी का इतना वो था नहीं दौर। तो वो साइकिल का मुझे बहुत शौक था, तो हर साल अब्बू को हम कहते थे कि वो साइकिल लेके दें। तो ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तब आपको नहीं पता होता कि वालिदैन के हालात कैसे हैं कैसे नहीं। तो बस आप अपनी ख्वाहिश का जो है वो इजहार कर देते हो। तो मैं था, मेरा छोटा भाई था, तो हम हर साल जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद अब्बू को बोलते थे हाँ जी अब बताएं साइकिल कब। तो अब्बू बोलते थे हाँ बस मैं आपको ला के दूँगा। तो वो जब रियलिटी आप फेस करते हो ना, तो फिर आपको पता चलता है कि यार वो असल में दिल टूटता है। मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आप एक आस में लगे रहते हो ना कि हाँ भाई इस साल नहीं आई अगले साल आ जाएगी, अगले साल नहीं आई अगले साल आ जाएगी, तो जब अब्बू ने रियलिटी का चेहरा हमें दिखाया कि भाई सिंपल सी बात है कि मैं 2-3 साल से कोशिश कर रहा था लेकिन वो मैं नहीं दिला पाया आपको, तो मैं नहीं दिला पाऊँगा। अब कब तक नहीं दिला पाऊँगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं दिला पाऊँगा, तो फ़िलहाल तो नहीं है। तो वो उस रात मैं लिटरली बड़ा रोया था। और मुझे याद है कि लाइक मैं दूसरे बच्चों को देखता था साइकिल चलाते हुए, लेकिन यकीन करें कि वो मेरे ख्याल से उससे 1.5 साल बाद साइकिल मिल गई थी हमें। 2 दिन का शौक था और 2 दिन बाद पता भी नहीं है वो साइकिल कहाँ मरी पड़ी है, कहाँ पड़ी, कुछ भी नहीं पता। मतलब कहने का मकसद ये है कि बाज़ों का तो आपको लग रहा होता है कि ये चीज़ अगर हमें नहीं मिली या दिल हमारा टूटा है तो आपको लग रहा होता है कि यार दुनिया ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ थोड़ा सा हील अप करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप वेट करते हो वो चीज़ खुद ब खुद, आप कितनी मिसालें आप अपने गिरदोनवाब में देख लें या अपनी लाइफ में देख लें, लग रहा होता है कि यार बस अब तो ख़त्म है इसके बगैर। लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होना शुरू हो जाती है। इंसान की फितरत है ना मदिया कि जो चीज़ आपको हासिल हो जाए उसकी कदर ख़त्म हो जाती है, और जो चीज़ ला हासिल रहे उसके पीछे आप भागते हैं। वो भी तब तक जब तक हासिल नहीं हो जाती है, हासिल हो जाए उसके बाद वो भी खत्म, उसकी जिस्तु खत्म हो जाती है, आप उसको थ्राइव करने से। अच्छा ये है, हाँ फिर बस वो ना क्रेज का खत्म हो जाएगी। बाकी आप किसी कोई जोड़ा आपको पसंद आ रहा है, आप फोन ले लें, जो नए नए फोन आ रहे हैं, आप बस वो 2 दिन उसकी इज्जत होती है, रुल रहा होता है वो बस। और फिर जब आप मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक एक ऐसी सपोर्ट से मोहब्बत कर लो
जिसमें लिखी आपकी किस्मत में रुसवाई है, वो है क्रिकेट। तो जब भी आप सोचेंगे यार ओके मैं लाइक यू नो अब नहीं, मुझे याद है आज भी, आई वॉज वेरी छोटा, बट ये है कि 1999 का वर्ल्ड कप था आई गेस, तो हम वो फाइनल हारे थे। तो उसके बाद ना मैंने मतलब लिटरली मुझे याद नहीं है, मैं छोटा ही था, तो नौज़बिल्ला मैंने ना कुरान पे हाथ रख के कसम खा ली कि भाई मैं देखूंगा आज के बाद ना देखूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं देखूंगा। लेकिन वो ऑब्वियसली एक बचगानापन भी होता है, दूसरा ये होता है कि वो फिर आपका जो है ना वो दिल करता है यार नहीं कोई बात नहीं, इस साल नहीं जीते अगले साल जीतेंगे। तो वो करते करते बाज़ औक़ात ये भी चीज़ें चलती रहती हैं, हर साल ही आपका दिल टूटता है। तो या हाँ वैसे वाकई और जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अपना हार्ट ब्रेक कितने ज़रूर याद होता है। मुझे बताएं ये जो छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी याद है कि जी बचपन में कभी कोई ऐसी बहुत ही कोई शदीद डांट पड़ी हो या कोई ऐसी चीज़, कोई दोस्त ने अगर कुछ कर दिया हो या दोस्त जब स्कूल छोड़ के जा रही हो, तो वो भी बड़ा तकलीफ दे लम्हा होता है। पसंदीदा टीचर अगर स्कूल छोड़ के आपकी चली जाए एकदम से, तो वो भी बड़ा तकलीफ। बच्चों के हार्ट ब्रेक्स कितने इफेक्ट उनके नुकसानदेह हो सकते हैं, या पे हार्ट ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट? वो बहुत फॉर्मेटिव होता है, मैं नुकसानदेह नहीं कहूँगी, फॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं हम सारे इमोशंस सीख रहे होते हैं। हम जितने इमोशंस से एक्सपोज होंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो फाउंडेशंस हैं वो बिल्ड होंगे। बचपन में जो एक चीज़ जो हम वापस देखते हैं बोलते हैं हाँ तो टीचर ही तो गई थी, वो बच्चे के लिए वाकई में हार्ट ब्रेकिंग होता है। एंड उन इमोशंस को समझना कि ये कितना ज़रूरी था बच्चे के लिए और उसकी ज़िंदगी कितनी चेंज हुई इस एक चीज़ से, वो बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप्स उस तरह वो ग्रो करती है। मिसाल के तौर पे मैं 2 साल की थी जब मेरी पुप्पी अमेरिका चली गई, 3 साल की। और एक सीन है जो मुझे अभी भी याद है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे मैं ज़मीन पर लेट गई थी और मैं रो रही थी और वो बोर्ड कर रही थी जहाज़। तो उसके अंदर तो देन आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स, क्योंकि जो आपके घर में रहते हैं लोग, अगर वो चले जाएं तो फिर वो भी आपकी एक बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे अगर विनिंग हम अपने बच्चों को सिखाएं, लूजिंग भी सिखाएं, एंड हार्ट ब्रेक इज़ पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि आगे जाकर हमारी रेजिलियंस बढ़ती है। वैसे बात मैं आजकल के जो जेंसी देखती हूँ तो उनमें जहाँ पे मुझे लगता है कि वो हमसे बहुत अच्छे हैं कि उनमें उनको अपनी प्रायोरिटी पता है कि उनको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए, और अगर कोई चीज़ उनको रेड फ्लैग नज़र आता है तो वो बड़े आराम से मूव ऑन कर जाते हैं। हम में वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि इनकी भी हार्ट ब्रेक्स लेवल हमसे कम नहीं है हमारे बचपन से। ये छोटी डांट या किसी ने कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया तो ये बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बात पे उनका दिल भी टूट जाता है। तो हम कैसे प्रिपेयर करें वैसे तो बच्चों को, मुझे ये बताएं ना ज़रा हार्ट ब्रेक से। मोस्टली अमूमन मैं अपनी वर्कशॉप में बच्चों के साथ कराती हूँ, आर्ट वर्कशॉप। तो आई टेल देम कि आप ना ड्रॉ करें, आपको किस आपका जो ट्रॉमा है या जिस चीज़ ने आपको अफेक्ट किया है। तो लाइक ही मेंशन के अमूमन किड्स आर ड्राइंग के हम मैच हार गए, दे ड्राइंग बैड, बिकॉज वो एक चीज़ ने उन्हें अफेक्ट किया है एंड वो वेंट आउट करने का उन्हें मौका भी नहीं मिलता। They don't get to talk. Nobody listens to them. क्या अच्छा था ये मैच ही तो था, ओके। क्रिकेट टीम सुनती ही नहीं है हमारी। नहीं, पेरेंट्स भी नहीं सुनते, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि आप एक्चुअली बैठे और आप मतलब अगर बता रहा है भी आप वो एग्जैक्टली कि मेरा फ्रेंड चला गया, तो वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के उनको सुने। वी लेट देम वेंट आउट ताकि वो स्टोर ना हो उनकी बॉडीज में। एंड वो विथ टाइम वो जो पेन है, वो ट्रॉमा ना वो स्टोर होगा, वो वेंट आउट में, तो वो हार्ट ब्रेक उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कभी भी किसी भी दर्द ना वो खत्म नहीं होता, उसकी सिर्फ इंटेंसिटी कम होती है। विथ टाइम इट विल स्नीक इन, यू लर्न टू लिव विद इट। आप उसके साथ जीना सीख लेते हैं। जैसे मैं ग्रीफ की बात करूं कि आपकी अगर डेथ हो जाए किसी की फैमिली में और आपकी किसी बहुत प्यारे की डेथ हो जाए तो वो तकलीफ कम नहीं होती, बस आप सीख लेते हैं। I lost someone, I lost a child. And a 2 days old child. It was बहुत ही एक ऐसा लग रहा था मुझे at that point in time कि सब खत्म हो गया। When you mentioned ना कि exactly वही वाली फीलिंग थी कि इससे आगे इससे बुरा अब क्या हो सकता है। First baby and lots of excitement, looking forward to it. Doctors came up and said कि आप कुछ भी कर लें, she won't survive because she is so weak. And I remember I was the only thing I said to her was, where is my husband? Call my husband. I do not know. I was screaming on the top of, just tell me my baby is going to be fine. And they said कि नहीं हो पाएगा। You know, अब डॉक्टर्स को बुलाया, obviously everybody came in. And वो जो एक ग्रीफ वाली आपकी बात है ना कि no matter how much you heal,
वो आ जाता है, इट स्नीक्स इन, वो रात को आए, वो दिन में शायद प्रोबेबली नहीं, आई एम बिजी, बट इट विल कम एंड विल रिमाइंड मी कि सी दिस हैपेंड टू यू। वो हार्ट ब्रेक, वो चीज, इट्स द स्कार, वो नहीं जाता। अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसा कि आपका दुख जो है वो अपनी जगह है, बिल्कुल आपको होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुख की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो मैटर करती है कि कितना लंबा या कितनी ज़्यादा मेमोरीज आपने उस चीज़, इंसान या जगह के साथ गुजारी हैं। तो क्योंकि जितनी, अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि मोहल्ले में अगर कोई जानने वाला, हल्का सा जानने वाला भी वफात पा जाता है, तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, उसके जनाजे में शिरकत कर लेते हैं, ताज़ियत कर लेते हैं। अगर कोई दूसरे मोहल्ले में रास्ते में गुजरता हुआ जनाजा हमें नज़र आ जाए तो हम कहते हैं यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जो खुदा न खास्ता आपका अपना ख़ानदान में, आपकी फैमिली में से कोई चला जाता है, तो वो उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि उसके साथ आपकी मेमोरीज हैं और दूसरे के साथ आपकी मेमोरीज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा आपकी जिंदगी का पार्ट होता है ना, एंड वो जो हम दिल की बात करें, वो दिल का एक पार्ट होता है। अब वो जैसे एक माँ के लिए, जैसे आई हैड अ मिसकैरेज, आई हैड अ साइलेंट मिसकैरेज, वो मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि आपने तो देखा बच्चे को, वो 2 दिन वो बच्चे, उसने, उस बच्ची ने जिंदगी गुजारी, तो मैंने तो एक चीज को देखा भी नहीं था, मैं उसको फील तो कर रही थी ना साइड। तो वो माओ के लिए एट टाइम, औरत के लिए वो भी बहुत बड़ा हार्ट। बात 2 दिन की नहीं है, बात ये कि जिस्म का हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है ना हमारे। हाँ, तो वो तो कोई कभी भी नहीं आप भूल सकते। हाँ, ये कभी भी नहीं। हाँ, वो चाहे जैसे आप, मैं कहती हूँ कि खवातीन के लिए मिसकैरेजेस भी ऐसे होते हैं कि आपने एक चीज को आपने नहीं देखा हुआ, रिप्लेसेबल है। जो बेटा था, बेटी थी, क्या था। नहीं, मैं पता किस तरह की बात कर रहा था। जैसे मेरी एक बहन थी, वो भी बचपन में 6 महीने की थी, तो वो उनकी वफ़ात हो गई थी। बट मैंने बहुत कम अम्मी को उनका जिक्र करते हुए सुना है। अक्सर करती थी वो, कैसे आपकी बहन थी, वो इसका ये नाम था, उसको ये मसला था, तो हर बार एक ही बात अम्मी रिपीट करती थी। शायद हमें ज़्यादा दुख ना हो, या हमें तो पता भी नहीं था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी, लाइक मैं उनके बाद पैदा हुआ। तो मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अगर 6 महीने का जो बच्चा था, उसके साथ गुजारा हुआ वक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका दुख नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 6 साल का बच्चा हो, तो उसके साथ तो आपको कितनी सारी मेमोरीज होंगी, वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टाइम इतना स्पेंड कर लिया ना आपकी इतनी, वो जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हार्ट ब्रोकन तो आप उसी वक्त होंगे जब आपकी अटैचमेंट होगी, या वो कोई चीज है, कुछ मेरे भी। एक माँ टीचर छुपा लेते थे, हैं। उन्होंने ये बहुत खूबसूरती से समझाया था कि बेशक एक पेरेंट हो, एक सिबलिंग हो या एक चाइल्ड हो, बिकॉज हमारी डीएनए उनसे शेयर होती है ना, तो एक समझे वाईफाई की कनेक्शन है कि किसी से आपने 20 साल भी बात नहीं की ना, दुनिया के उस पार रहते हो, आपकी डीएनए कनेक्टेड है, तो जब उनका इंतकाल होगा आपको फील होगा दैट समथिंग्स मिसिंग। एंड उसी तरह बच्चा जो होता है ना, उससे तो सबसे ज्यादा डीएनए की बॉन्डिंग होती है, तो वो हमेशा एक खला रह जाती है। एंड टू लाइक आप दोनों ने जो कहा, टू सम दैट अप, बातें करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो नफ्सियाती मसाइल पाकिस्तान में होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि ख़ास करके ख़वातीन जो होती हैं वो अपने दुख का इजहार नहीं करती, तो कहीं या तो जिस्मानी दर्द बन जाता है, बीमारी बन जाता है, या उदासी या घबराहट की बीमारी। अच्छा, मुझे लगता है ख़वातीन को ये डर होता है कि अगर हम रोएंगे तो फिर लोग कहेंगे यार ये क्या हर वक्त रोना लेके बैठ जाती है, और मर्द को तो हमने ना एक इजाज़त ही नहीं दी ना, क्योंकि मर्द को हमने कहा हुआ है कि तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो मर्द बनो ना, मर्द, और मर्द को रोना नहीं आना चाहिए, मर्द रोते थोड़ी हैं, ठीक है ना, ये कौन मर्द है जो रोते हैं, ठीक है। तो हमने उस बेचारे को इजाजत ही नहीं दी कि अपनी वल्नरेबल साइड जो है वो जरा शो करे। तो जरा मैं इस पर बात भी करूँगी कि कितना ज़रूरी है इस पर बात करना भी मुझे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक चूंकि मैं लाइटर नोट पे ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि मैं आप चारों से मेरा सवाल है कि वो जो कहते हैं जी लव एट फर्स्ट साइट, डू यू थिंक कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि पहली दफ़ा ही आपने ज़िंदगी में किसी शख्स को देखा और दिल जो हमारा इतना कीमती, आप उसको दिल दे बैठे, या फिर इन्फैचुएशंस होती हैं? ये नहीं, ऐसा होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है। कुछ चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं आपकी, कोई वाइब कनेक्ट कर जाती है, या आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, या उसको भी वो सेम बड़ा परफेक्ट टाइमिंग मैच हो जाती है, ऐसा होता है। इन्फैचुएशन तो यंग एजेस में होती हैं, लेकिन ये कि ऐसे होता है लव एट फर्स्ट साइट। आपको वैसे लव एट फर्स्ट साइट नहीं,
नहीं, लव एट फर्स्ट लेकिन 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 आप इस पे यकीन रखिए। इन्फ्ैचुएशन था, लेकिन लव एट फर्स्ट साइट है। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 तो वो फर्स्ट लव, वो लव तो है, लव का हमें स्पेलिंग भी नहीं आती थी क्लास 8 में, लेकिन वो एक इन्फ्ैचुएशन थी कि वो बस पसंद आ गया। और वो हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन जब मैं अपने स्कूल में बस हमारी आती थी और वो गली के कोने में खड़े होकर देख रहा होता था और मैं भी देखती थी, और बस फिर हम चले जाते थे। फिर लेकिन वो फिर एक आदत सी हो गई ना, वो एक पैटर्न बन गया कि अच्छा जिस दिन वो नजर नहीं आता था फिर मैं उस दिन सैड हो जाती थी, ये आया क्यों नहीं अभी तक ये वो फिर बाइक से घूम घूम करके नीचे से जाता था, तो मैं फौरन अपनी खिड़की में आती थी। तो वो ये चीजें थी इन्फैचुएशन। लेकिन कभी मतलब इन्फैक्शन जब दिल टूटता है ना, मतलब जैसे अपने नजर आ रहे तब भी हल्का से हो जाता है, या बाइक पे पीछे कोई और बैठा नजर आ जाए, सैड हो जाते हैं कि यार क्या हुआ, फिर सोच में पड़ जाना। तो होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ हुआ है। आप बताएं, आप यकीन रखते हैं लव फर्स्ट साइट पे? मेरा तो लाइक मैं पहले भी एक शो में बता चुका हूँ, वो तो परेशानी हो गई थी सुन के। आई वॉज इन क्लास 2 जब लाइक जो मुझे फील होता है, आई वॉज इन क्लास 2, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद है सारी मेमोरीज कि वो ना मैं एक दो जगह मेंशन कर चुका हूँ। तो वो ऐसा था कि इट वाज नॉट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, बस ये था कि एक कंपटीशन रहता था फर्स्ट आने का, सेकंड आने का। तो वो उसमें क्या था कि वो जो लड़कियों की तरफ से वो जो थी वो फर्स्ट आती थी, लड़कों की तरफ से कभी मैं सेकंड आ रहा हूँ क्लास में, तो जाहिर सी बात है कभी एक बच्चा फर्स्ट आएगा, कभी एक सेकंड मुकाबला चल रहा था। तो वो मुकाबला बेसिकली दुश्मनी वाला मुकाबला था। तो वो एक करते करते फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि स्कूल बहुत छोटा सा था, मतलब 5th क्लास तक स्कूल था। तो एक दफ़ा एक दो टीचर्स नहीं आई, तो छोटे बच्चे शोर कर रहे थे। तो वो करते करते आई वॉज इन लाइक क्लास 5 जब मेरी उनके साथ थोड़ी उस तरह से वो जो मुझे लग रहा, मतलब एज ए किड मुझे लगता था कि यार ये मोहब्बत है। अच्छा, हमने फिल्में बड़ी देखी होती है ना, तो फिल्में पी के बैठे होते हैं। एग्जैक्टली, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आधे ज्यादा फिल्मों ने भी बड़ा कर किया है। हुआ क्या कि कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, तो उनको मैडम ने मुझे बोला कि हम अब सीनियर थे, मोस्ट सीनियर 5th क्लास 5वीं तक स्कूल है। तो टीचर ने, हमारी टीचर ने कहा कि यार जाओ, अच्छा तुम चले जाओ, आसिम तुम चले जाओ, फलां तुम चली जाओ, चलो जाके उनको चुप करवाओ, शोर ना करे वो। तो आखिरी पीरियड था, तो हम चले गए। अब हम चले गए अंदर जाके, अब वो बच्चे तो चुप करा लिए, लेकिन मैं वहाँ पे जाके कोई बच्चों के साथ मिलके शरारतें कर रहा हूँ, बच्चे फिर हंस रहे हैं। तो वो करते करते उनको भी हंसी आनी शुरू हो गई, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती इस तरह से थी कि वो बस ये अगर मैंने समोसा लिया है ब्रेक टाइम में तो आधा मैं उनको दे रहा हूँ, इस तरह से। तो बच्चे बड़े लड़के बड़े दयालु होते हैं। पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी। वो इस तरह से हुआ कि ईद आई, तो ईद कार्ड होते थे, आपको पता है। तो उसमें ना मुझे याद है वो शाहरुख और काजोल का एक वो ईद कार्ड था। पता नहीं बड़ी कौन सी फिल्म वो जो आई थी इनकी फेमस, दिलवाले दुल्हनिया ले हाँ वो वाला। तो उसने गिटार पकड़ा हुआ ये वाला, तो वो मैंने ना उसके पीछे शेर लिखा, दिल में वो क्या कहते हैं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये वो। तो एक और शेर था वो मुझे अभी तक याद है। तो वो शेर था कि हमने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसको तुमने चाहा वो चाहे किसी और को। तो अब मासूम बच्चा, और वो गलती ये हुई कि वो मैंने उस सब क्लास के सामने, मतलब लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो एक मेरी लड़की बहन बनी हुई थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए। उसने पकड़ लिया, उसने फौरन खोलना शुरू कर दिया। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हारे लिए 1 रुपए का आता था कार्ड, वो मुझे याद है। तो उसने, अब वो तो पढ़ रही है, उसमें तो बहन भाई वाले शेर लिखे हुए। तो जब इसने खोला, तो खोलते ही ना एक लड़की ने उसे छीन लिया। तो उसने ऊंची आवाज में वो शेर पढ़ लिया। जब उसने ऊंची आवाज में पढ़े और उसने जनाब वो कार्ड पकड़ा, मुझे देखा गुस्से में और फाड़ा। बेशक वो मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहती, समोसे खा गई। तो मेरी आधी पॉकेट मनी तो उसमें गई। तो वो बेशक मुझे लगता था ऐसा वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसने ऑब्वियसली प्रेशर में, जो नहीं भरम नहीं था, वो जो लड़कियां हाय ये वो आसिम ने ये क्या लिखा है, तो वो उसने फाड़ के उसने मेरे मुंह पे फेंका कि ये मुझे ऐसे कार्ड पसंद नहीं है, ऐसे कार्ड पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा
अब मैंने वो एक एक करके उठाए और मुझे याद है कि जिस घर में हम रहते थे वहाँ क्यारी थी एक, तो क्यारी में आके मैंने उसको दफन किया कि मेरी याद रहेगी। तो खैर कहने का मकसद ये है कि वो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि यार मैं 2 क्लास में मतलब ये मतलब इस तरह से, तो वो आप जो कह रही है ना फिल्म्स की वजह से, तो वो जो हम देखते थे ना हफ्ते के हफ्ते जो फिल्म आती थी, तो वो उसको देख के ना तो वो चीजें इमेजिन करते थे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट वो जो क्यूट चीजें होती हैं, लड़ाइयाँ, ये स्टार्ट फैंटेसाइजिंग। आपको ना मुझे लगता है बहुत सारी चीजों में ना ये हमारे फिल्मों ने, गानों ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है कि आपको मोहब्बत की कैसी तस्वीर शक्ल दिखा रहे थे कि आपको लग रहा था कि वाओ। प्रैक्टिकली वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज नहीं होती, चाहे जितनी दफा ये हीरो बन के इनके ड्रामा में आप देखें इनको मोहब्बत हुई है, लेकिन जब आपको हो जाए तो ना या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने ये कहा जाता है ना, तो फिर आपने कोप अप कैसे किया? फिर आप रोज उस क्यारी को नहीं, उसके बाद ये किया कि वो 5वीं तक स्कूल था, वो खत्म हो गया। अब मैं चला गया एक स्कूल, वो गवर्नमेंट का स्कूल था, और वो भी एक स्कूल चली गई, गवर्नमेंट का स्कूल था। अब मुझे नहीं पता था कि वो मतलब इतना मैं होशियार तो नहीं था या नेगेटिव नहीं था कि मैं पीछा करूं उनका, ऐसा मैं लड़का नहीं था, बहुत अच्छा था। बस मुझे क्या हुआ कि 5 क्लास के बच्चे होते छोटे से हैं। हाँ। नहीं आई मीन मैं तब भी बहुत छोटा था और मासूम था। तो हाँ, क्योंकि आजकल के तो बच्चे बहुत चंदा, घर में चंदा भी बैठी है। तो वो क्या हुआ कि मैं जब स्कूल एक दफा जा रहा था तो पहले उनका स्कूल आता था और आगे जाके मेरा स्कूल था, ठीक है, और दोनों स्कूल्स का जो नाम है वो एक ही था, लेकिन वो बॉयज था, ये गर्ल्स था। तो एक दफा मैं जा रहा हूँ तो मुझे तांगे चलते थे, तांगे पे आते थे बच्चे स्कूल या रिक्शों पे, सियालकोट या सियालकोट। तो मैंने देखा, अब मैं पैदल जाता था, मैंने कहा ये तो वो है। तो खैर अब मैं रोज ना इस आस पे वापस छुट्टी करते हुए आता था या स्कूल जाता था कि यार कहीं तो वो दिखेगी। खैर वो 3-4 दफा मुझे दिखी, ऑब्वियसली टाइमिंग मैच नहीं होती थी, ना उस वक्त मोबाइल ना कोई ऐसा राब्ता ये वो, तो वो 3-4 दफा दिखी वो मुझे। तो उसके बाद वो गायब। अब मजेदार ट्विस्ट क्या है? मजेदार ट्विस्ट ये है कि जब मैं एक्टर बन गया, मुझे एक दफा फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आई। अब ऐसे मैंने नाम पढ़ा और ऐसे मुझे पता चल गया नाम क्या है। वो मैंने कहा वो ये बंदा, ठीक है। अब जब मेरी उनसे बात हुई, बहुत तमीज के दायरे में अच्छी तरह बात हुई, उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और वो मेरे ख्याल से बैरून मुल्क होती हैं कहीं, तो वो बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने कहा ये वेरी प्राउड ऑफ यू। यस। तो उन्होंने राब्ता भी इसलिए किया, वो ऑब्वियसली उस वजह से नहीं कि मैं मतलब मुझे याद है कि मुझे लग रहा था कि ये वही है, लेकिन शक्ल क्योंकि इतनी चेंज नहीं हुई तो मुझे नाम भी था याद। तो, मेरे समोसे खा गई याद है मेरी शक्ल। तो खैर लेकिन ये है कि वो बड़ी अच्छी उनके साथ कन्वर्सेशन रही। तो अब आई डोंट नो, ये बचपन की चीजें, इससे आप बड़े हो के ना आपको आगे वो क्यूट लगती है कि आपको तो अच्छा यार वो बचपन की कैसी चीज थी। अच्छा, जैसे अब आपने कहा कि आपका दिल तब टूटा जब आपकी शादी जो है वो जो टूटी। अच्छा, सिर्फ जरूरी नहीं कि जब शादी टूटी था, शादी में रहते हुए बहुत दफा दिल टूटता है। मतलब लोगों को लग रहा होता है कि जी वैसे मोहब्बत में दिल टूट जाए तो बहुत नुकसान है, अगर आपके शादी में दिल टूट जाए तो वो बड़ा तकलीफ होता है। तो वो उसका कोपिंग मैकेनिज्म जब शादी में रहते हुए आपके लिए वैसे क्या था? मेरे लिए क्या, हर औरत के लिए होता है, और हर औरत यही चाहती है कि इसको किसी तरह से बहुत सारी औरतें दरगुजर करती हैं क्योंकि चाहती हैं कि इस पर वर्क करना। जो औरतें वर्क करती हैं सारा वो अपना वक्त भी देती हैं, तो बस वो शायद बहुत कोई खुशकिस्मत औरतें होंगी जिनके शौहर चेंज होने की उनमें ये एबिलिटी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मर्द का भी चेंज होता है, क्योंकि उनकी कुछ ट्रेट्स होती हैं, जो खसलतें होती हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं। तो औरत को लगता है कि हम मर्द को चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस वो इसी चीज़ में मैं काफ़ी चीज़ें लड़ती रही, लेकिन औरत कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी शादी ख़त्म हो। लेकिन इस शादी से पहले जो मैं, ये तो खैर एक बहुत ही मेरी अभी की बात है तो इसलिए, लेकिन इससे पहले जो मैं समझे मेरी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हुई है, वो मेरे वालिद की डेथ के ऊपर हुई थी, क्योंकि आई वाज वेरी यंग। और मज़े की बात यह है कि मेरा कोई, आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम द ओनली डॉटर।
तो कोई एक भाई हो या चलो वालिद हो, कोई बड़ा सपोर्ट होता है, ये फैमिली सपोर्ट। तो मैं और अम्मी ही थे बस। और मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि मुझे, मतलब मैं एक वो बच्ची थी, अकलौती बच्ची जिसने कभी शायद पाँव भी नहीं रखा था ज़मीन पे। सारी बाजार हमारे घर में आता था कि बच्ची यहीं सारा कुछ। तो लाइफ इतनी चेंज हुई अब्बू के जाने के बाद कि मुझे तो समझ ही नहीं आया ना कि अब क्या होगा, किस तरह होगा। तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सफ़र था मेरे लिए, छोटपन से लेकर जवानी तक का, क्योंकि अब्बू ने बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया था। तो वो मुझे, मैं अभी भी आज भी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उससे बड़ा शायद दुख मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच थी। और बेटियां वैसे भी ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। और मैं वैसे जब अक्सर सोचती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव, मेरा एक बेटा है, तो मैं सोचती हूँ एक सिंगल चाइल्ड, अगर एक ही बच्चा, इकलौता बच्चा हो, उसके लिए ये हार्ट ब्रेक नॉर्मल बच्चों के हार्ट ब्रेक से कितना मुख्तलिफ हो सकता है? उसके लिए हार्ट ब्रेक काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है, मगर डिपेंड करता है। अगर सिंगल चाइल्ड, अगेन हम देसी घरानों में रहते हैं, कज़न्स, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके अंदर 50-60 कज़न्स होते हैं। सो डिपेंड करता है हाउ क्लोज दैट फैमिली इज। मुझे लगता है ये भी हमारे बचपनों की बात है कि सब साथ है, लेकिन अब वो हाँ, नहीं वो है। लाइफ चेंज हो जाती है। अब वो लाइफ ऐसे से चेंज बड़े हो होते गई, हैं अब सब अपने अलग यूनिट में चले गए हैं। आई थिंक द डेथ ऑफ अ पेरेंट किसी भी फैमिली के अंदर अगर 5-6 सिबलिंग्स में हो, वो एक बहुत डरावनी चीज़ होती है, लाइक खौफनाक चीज़ होती है कि आपके सर से सहारा उतर जाए ना, उससे आपकी जो भी उम्र हो, आप 5 साल के हो या 50 साल के हो, एक डर बैठ जाता है कुछ दिनों के लिए उस इंसान के अंदर कि अब क्या, अब आप जितने भी बड़े हो अब तो अडल्ट बनना पड़ेगा। एंड वो थोड़ा सा स्कैरी होता है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ इट्स नॉट ओनली ग्रीव, बच्चे आपस में कितनी तरह कहीं बाहर, स्कूल में भी दिल टूटता भी है, कुछ भी है, तो घर में उनके बाकी बहन भाई जिनसे वो बच्चे खेल लेते हैं। लेकिन एक बच्चा जो है ही अकेला, जिसको बाकी, क्योंकि ऑफ कोर्स माँ बाप का अपनी वो स्ट्रगल है, माँ अपना घर देख रही है, बाप अपना कमा रही है, और वो बच्चे की अपनी स्ट्रगल एक है। सो वो कितना आपको लगता है कि उस बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है? या तो वो बच्चा 100% फिर अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट है ना। आपके पास कोई आपका सिबलिंग नहीं है, अगर होते हैं आपके पास सिबलिंग्स तो आप कभी कभी उनसे कोई बात शेयर कर लेते हो, बट व्हेन यू ओनली हैव योर पेरेंट्स एंड व्हेन दे पास अवे, वो जो चीज़ है ना, वो जो तकलीफ है, दैट इज यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज आपके सबसे क्लोज जो 5 लोग होते हैं, दैट्स योर पेरेंट्स एंड देन इट्स योर सिबलिंग्स। तो आपके पास वो 5 लोग हैं, आपके पास वो 2 लोग, वो 2 लोग हैं, और अब उनमें से भी एक इंसान खुदा ना खास्ता अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो दैट इज बेसिकली योर लाइफ इज एम्प्टी। एंड दैट फीलिंग, दैट इज ओनली, वो कहते हैं ना, सिर्फ जिस पे गुजरती है, सिर्फ वो शख्स बता सकता है कि वो कितनी तकलीफ होता चीज़ है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो लैक करा था कम्युनिकेशन। मैं बात नहीं कर पा रही थी किसी से, कि मतलब होता है ना, जब इतना आप भर जाते हो तो आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, और बहुत जरूरी है बात करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा। कितना ऐसा होता है कि आप जो लोग बात करते हैं, जो शेयर करते हैं, उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मदिया, कि मेरे पास कोई था ही नहीं बात करने के लिए। फिर मैं अपने कज़न्स में ढूंढती थी, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि मेरा कोई ना कोई एक बहन या भाई बहुत ज़रूरी होना चाहिए था, जो नहीं है। और वो एक एलिमेंट मैं अपनी लाइफ में बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कुछ भी है, आप उन्हें डांट दें, आप उनसे लड़ाई कर लें, लेकिन वो जो बहन भाई का एक अफेक्शन होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा देखिए, एक तो आपने अपने फादर की डेथ भी देखी हुई थी, और फिर जो आपने अपनी शादी, क्योंकि ना हम ख़वातीन में अक्सर लोगों से कहती हूँ, क्योंकि हमारी हर खुशी का जो दारो मदार होता है ना, वो हमारा हस्बैंड होता है। हमारी अपनी अगर देखा जाए तो ऐसे कोई खुशी नहीं होती, हम उसी को देखते हैं कि जैसे कहते हैं कि तुम ठीक हो तो सारी बहारें हैं। बिल्कुल, हाँ, तो क्योंकि और ऐसा होता भी है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन साथ में अपने सेल्फ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब वही जिसको आप ज़िंदगी की हर बहार जिससे एसोसिएट करते थे, क्योंकि हमारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ख़वातीन का इशू भी यही है कि हमारे हार्ट ब्रेक्स इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम हर चीज़ के लिए उसी को ही समझते कि यही है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। यही मेरी खुशी भी इसी वजह से। आप अपनी कोई ज़ाती खुशी कहीं और आपने कोई काम आपको पसंद है, आपको मैं कहती सिलाई आती है, उसमें आपको खुशी मिल रही है, कुछ गार्डनिंग से आपको खुशी मिल रही है, बच्चों के लिए कुछ करने से आपको खुशी मिल रही है, कोई फलाही काम करने से आपको खुशी मिल रही है, नहीं, आपको किसी बंदे को खुश देख के खुशी मिल रही है। तो उसमें अगर मैं वही बात है ना कि अगर आपके साथ आपका वहाँ पे दिल टूटे, क्योंकि जितनी भी हमारी ख़वातीन मुझे देख रही हैं,
मैंने शायद ही कोई अपने आसपास कोई ऐसी मैरिड खातून देखी हूँ जिनका शादी में रहते हुए दिल ना टूटा हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि बस अब जो कुछ भी है बस यही है, इसके इर्द गिर्द ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं शादी में, और टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नेचर चेंज हो जाती है। और अक्सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर दफ़ा मर्द ही गलत होता है, औरतें भी करती गलत हैं, बंदों की, हैं, हाँ। और औरतें भी चेंज हो जाती हैं, कभी कभी बेचारे होते हैं मर्द। तो ये दोनों साइड पे दोनों है साइड कि पे ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ मैं मर्दों को टारगेट करी हूँ, ऐसा नहीं, कुछ हाँ, नहीं है। हाँ। लेकिन मकसद कहने का ये कि वो जो जिस उससे एक क्या कहते हैं कि पैशन से वो एक रिश्ता शुरू होता है ना, वो सस्टेन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक ऐसी चीज है जिसको आपको रोजाना आपने वर्क करना है इस पे, यस, हाँ, हाँ, डेली रोज का वर्क homework करना है, है। एक दिन भी अगर आपने छोड़ा ना तो वो उसकी नीचे आ आई जाएगी। थिंक सही अगेन बात है। बिकॉज ऑफ जो हमें टीवी पे और लाइक मूवीज में देखते हैं ना कि इश्क, ठीक है, इश्क जो है ना वो निकाह नामे पे ख़त्म हो जाता है। तो लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि मैरिज इज़ अ फुल टाइम जॉब। आपने रोज़ एक दूसरे से मिलना है, रोज़ एक दूसरे से यू नो मीट देम समवेयर, सी कि आज कितनी ग्रोथ थी। वरना 6 महीने निकल जाएंगे और आप इधर ग्रो कर रहे होंगे, वो उधर ग्रो कर रहे ये होंगे। तो ना और रिश्ता वर्कशॉप होनी खत्म हो चाहिए, जाएगा। ये मोहब्बत की वर्कशॉप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। मेरे साथ जी कॉलर मौजूद है आसिफ खान साहब बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक कैसे हैं हैं? मैम? ठीक ठाक, खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र, शुक्र ठीक। अल्लाह का फजल। मैम, आज ये दिल टूटने वाली बात हो रही है तो इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी भाई, जरूर जरूर। मेरा एक दोस्त मेरी और उसकी दोस्ती जब स्टार्ट हुई, मुझे वो डेट भी याद है कि 27 दिसंबर 2008 9 को हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। हम एक ही डिपार्टमेंट में थे। तो मतलब हम इतने फेमस हो गए थे कि डिपार्टमेंट वाले हमें ट्रैक्टर ट्राली कहा करते थे एक दूसरे की। तो हम काफी मतलब क्लोज थे, अच्छे दोस्त थे। फिर एक बंदा था दरमियान में, वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट का था। तो उसने कुछ गलत बातें उसके बारे में की थी। मैंने वो मतलब बातें निगलेक्ट कर दी थी उस वक्त। 1-2 साल मैंने छुपाई भी, वो भी की। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि वो मेरे दोस्त के ज्यादा करीब होता जा रहा है, वो कोई अपना मकसद हासिल करना चाह रहा है, तो फिर मैंने अपने उस दोस्त को कहा कि ये मतलब ये बातें इसने की थी और मैंने उस वक्त छुपाई थी तुमसे कि तुम्हें किसी से नफरत ना हो या वो ना हो। तो मैं उसकी शॉप पे बैठा हुआ था, तो उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, सामने गिलास पड़ा हुआ था, वो गिलास उठा के मुझे दे मारा। बिल्कुल सीधा गिलास मुझे दे मारा। जब उसने गिलास मुझे दे मारा, मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो कहते नहीं तुम जलते हो क्योंकि मैं उसके साथ भी फिरता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा यार इसमें जलने वाली कौन सी बात है, और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं एज अ फ्रेंड और एज अ भाई आपको समझा रहा हूँ। तो उसने मुझे मतलब वहां पे फिर मतलब वहां से, ये है 8 मार्च 2021 की बात, जब हमारी दोस्ती खत्म हुई। तो अभी वो उम्रे पे गए हुए हैं। जी जी। तो फिर मैंने एक शेर भी लिखा है इस हवाले से कि जल्दी से सुना दो, जितने भी ब्रेक पे सजदे जाना कर है। लो, जी जी। तुम जितने भी सजदे कर लो, उम्रे कर लो, और साल भर के रोजे भी दिल तोड़ने वालों की बख्शिश नहीं होती। अल्लाह हाफिज। हाय, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ओह माय गॉड, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। हम इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें कि जब दिल टूट जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। और आप भी हमें बताएं कि आपका पहली बार दिल कब टूटा था, अगर आपको याद है, और फिर आपने उसको कोप कैसे किया था। मुझे लगता है बचपन में अगर दिल टूटा हो तो फिर आपको पता नहीं चलता है, एक टाइम पे आपको जाके ना फिर हंसी आने लग जाती कि अच्छा इन बातों पे भी मेरा दिल टूटता था। लेकिन एक मैच्योर एज में आपका दिल टूटा, और ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत में आपका दिल टूटा हो। कभी कभी दोस्तों के साथ जिनकी आपकी बड़ी मोहब्बत होती है, कभी कभी आपको एक ऐसा इम्तिहान जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, तैयारी की हो, आप उसमें फ़ेल हो जाए, आपका दिल टूटता है। वो भी एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसके लिए आप एम कर रहे हो, वहाँ पे आपका एडमिशन ना हो तो तब भी आपका दिल टूटता है। ऑफिस में आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर दे जिसको आप बहुत पसंद करते हो, जिसका आप बहुत ज़्यादा ख्याल करते हो, तब भी दिल टूटता है। और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें आसिफ साहब की कॉल थी जो बता रहे थे इनको एग्जैक्टली डेट्स याद थी कि जी 9 मार्च, ये 2009 का टाइम है। मेरे ख्याल से
ये साल याद है कि 2009 में इनकी लड़ाई हुई, दोस्ती हुई, और उसके बाद फिर 2020-21 में जाके उनकी दोस्ती ख़त्म हुई। और बता रहे थे कि उनके दोस्त उम्रे पे गए हुए थे और वो अभी भी बात करते हुए रो रहे थे कि जितने भी मतलब इबादत कर लो, जिसका जो क्या मैं कैसे जिसके हम ट्रांसलेट करना चाहूँ कि इसके मुराद क्या थी शेर से, कि जितनी भी आप इबादत कर ले, लेकिन जो दिल अगर आपने तोड़ा तो फिर आप तरह से बख्शिश नहीं है। ये बताएं, जो ये जो दोस्तियों में जो आपकी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, मैं कहती हूँ आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डूब जाए, एक अरसे तक आप उसको रोएंगे, लेकिन आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट डूब जाए, बहुत दुख होता है। क्योंकि जब हम फिर भी अगर घर की बात करें ना, सिबलिंग्स की या व्हाटएवर, हमें लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, जितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, जो भी हो जाए। स्पाउसेस चले जाते हैं, जा सकते हैं, और दोस्त जो होते हैं ना, लड़ाई हो जाए और अगर वो चले गए तो जितना हम इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों में, जिस तरह आपने कहा, सबसे ज़्यादा मज़ा उनके साथ होता है, खास करके स्कूल यूनिवर्सिटी के वक्त सब चीज़ें भी वो जानते हैं। हाँ, और अगर वो चले जाए ना तो खला आ जाती है कि अब किससे बात करें। कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप घर पे नहीं बता सकते, आप अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, एंड ख़ास स्पेशली अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप जिंदगी के अपने दिन के 8 से 10 घंटे काम पे गुजारते हैं। तो अगर वो वाली दोस्ती हो जाए, वो बहुत बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ये ना 4 साल हो गए मैं ऑलमोस्ट इनके इस वजह से ना, एंड अभी भी बात करते हुए, शेयर पढ़ते हुए वो रो रहे थे। आपको लगता है कि वो अभी तक उसे बाहर निकले, या फिर उसकी वजह से किसी ना किसी माइल्ड डिप्रेशन का शिकार हुए हों? क्योंकि अभी भी अगर वो बात उनको ट्रिगर कर रही है तो, और वो रो रहे हैं। आई थिंक वो अभी तक उनको माफ़ नहीं कर पाए हैं, एंड वो जो भी कम्युनिकेशन गैप है, हम दोस्त के लिए नहीं बात कर सकते, मगर उनके लिए आई वुड से कि शायद किसी से बात करने से उनका दिल हल्का हो। बेशक वो उनकी बेगम से बात कर रहे हैं, या किसी और दोस्त से, या किसी स्पेशलिस्ट से, मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि कभी कभार वो जो अंदर फंसी हुई चीज़ होती है ना, वो हमें ज़्यादा दुख पहुंचा रही होती है। तो किसी से बात करके दिल हल्का होता है और क्लोजर मिल जाता है। क्लोजर मिलता है, यस। हाँ, सही। आप क्या समझती हैं कि वैसे क्या करना चाहिए? कि ऐसे आसिफ साहब ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वाकई मुझे भी लगता है दोस्तों ने बड़े दिल तोड़े हुए होते हैं। मेरे दोस्तों ने बड़ा दिल तोड़ा हुआ है, डिच कराई हुई, पता चल रहा होता है कि आपके दोस्त लोगों की महफिलों में बैठ के आपके बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं, आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं। वो आपको ज़्यादा, मैंने ज़रा बुरा वर्ड इस्तेमाल तो नहीं कर दिया, हाँ, लेकिन खैर मुँह से निकल गया मेरे। बट लेकिन बात है कि भाई वो दोस्त, आपको पता चल रहा होता है कि जो आपकी बुराइयाँ हो रही थी, तो उसमें सबसे जो कूदियाँ मारा था वो आपको अपना दोस्त ही मार रही होती है, ठीक है। और उसके बाद वही दोस्त होती है जो आपके बारे में, जो कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर भी होती है, तो वो ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके बारे में कह भी रही होती है। नहीं, आई ऑल्सो लॉस्ट सम फ्रेंड्स, और ऐसा था कि मतलब 5 साल की उम्र से दोस्ती, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, हर चीज़ साथ स्पेंड करना है, हर स्लीप ओवर साथ करना है, एंड बस सडनली कुछ हुआ भी नहीं। मतलब यहाँ तक था कि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हमारी फ्रेंडशिप ना रहे, एंड बस कोई भी छोटा सा एक इशू जो आई थिंक विच वॉज कि हम बैठ के सॉल्व कर सकते थे अगर आप वही कम्युनिकेशन, लेकिन नहीं, आपने वो अवॉइड की एंड यू मूव्ड आउट, वो बात खत्म हो गई, वो जो एक राब्ता था ना वो टूट गया। एंड टिल डेट कोई भी ऐसी चीज़ होती, जब भी अभी इन्होंने भी अभी जब कॉल पे बताई थी, आई वाज रिमेम्बरिंग दैट दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जो बस अब नहीं है मेरे साथ। आई गो थ्रू सो मेनी थिंग्स टुडे, वो मैं उनको नहीं बता सकती, बट दे नो सो मेनी थिंग्स आई वेंट थ्रू। वो उनके पास ही है, उनकी मेरे पास है, पर अब बातचीत नहीं होती। एंड लोग मुझे दैट इज अ हार्ट ब्रेक, दैट इज समथिंग जो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बड़ी बड़ी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करो, आप किसी को बोलो कि सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड देन यू जस्ट डिसअपीयर बिकॉज यू वॉन्ट टू, बिकॉज आपको लग रहा है कि दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू उस एक सिनेरियो में, या आपको कन्फ्रंट नहीं करना। अच्छा, कभी कहीं के ऐसे दोस्तों के बारे में ना आपके माँ बाप आपको कहीं ना कहीं मुतनब्बे कर रहे होते हैं। मेरे से बहुत अच्छे दोस्त जिनको खैर मुतनब्बे तो कभी नहीं किया, लेकिन माँ बाप की ना किसी चीज़ के थ्रू पता चल जाता है। मेरे वो दोस्त जिनके ग्रीफ में, जिनके घर में जब कभी कोई डेथ हुई तो मैं सबसे पहले पहुंची होती थी, एंड व्हेन माय मदर पास्ड अवे वो कहीं पास भी नहीं थे। सो दैट वाज आई एम लाइक मम्मी थैंक यू, ये लोग फिल्टर हो गए मेरी लाइफ से। नहीं, और आप एग्जैक्टली आप थी ना उनके लिए मौजूद, और अगर आपको आगे से सुनने मेरे लिए इजी हो गया उनसे मूव ऑन करना उन दोस्तों से। बट आई गॉट टू, मुझे सुनने को मिला कि तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात थी, मेरे लिए थोड़ी किया। इवन आप किसी के लिए कुछ भी करो और आपको सामने से अगर आके एक बंदा कहे ना इसमें तुमने मुझे ट्रस्ट क्यों किया, तुम्हारी लिटरली मेरे मुंह पर आप, आई वाज कन्फ्रंटिंग दिस फ्रेंड एंड सेइंग कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी, एंड उस एक मोमेंट तुम्हारी गलती, ट्रस्टेड मी, एंड मैंने कहा बस। वो कहते हैं ना चूज योर पार्टनर वाइजली, लेकिन ये है कि
अब मेरा ख्याल से ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हम अपने पहले हम दिल से सोचते थे, अब मेरे ख्याल से हमें दिमाग से सोचना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस अब नहीं रखनी चाहिए। साहिबा जी, जो ज़िंदगी भर आपने दोस्त बनाए थे ना, वो एक अच्छे मकान की तरह होते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा अपनी ज़िंदगी को जैसे सेट किया, बिल्कुल मकान को सेट किया हुआ है। और ऐसे में कोई आपका दोस्त कभी ऐसे आपका दिल तोड़े या साथ छोड़ के चले जाए तो ऐसा लगता है कि किसी मकान की छत गिरती कोई हो। शक नहीं। आई थिंक हम कुछ लोगों को आउटग्रो भी करते हैं। हाँ। बिल्कुल, जिस तरह मैरिज के अंदर भी कभी कभार वो डाइवर्जन आ जाती है, दोस्ती के अंदर भी कभी कभार आपके लाइक जैसे आप बड़े होते हैं आपके वो, तो मकान नहीं, उसकी छत नहीं गिरती, उसका सोफा चेंज होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यही पर्सपेक्टिव है। दोस्ती अगर आपकी किसी से है ना, तो उसको कायम रखने के लिए मैंने जो असूल अपनी ज़िंदगी में बनाए हुए हैं और मैंने लागू किए हैं और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ इस मामले में। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा घुसना मतलब कि अगर एक इंसान मुझे रिटर्न में, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज़ की आपके बात नहीं कर इमोशंस की इन्वेस्टमेंट की बात है। यस, वो मुझे रिटर्न अगर वहाँ से नहीं मिल रहा, मेरी सिंसेरिटी के बदले मुझे वहाँ से सिंसेरिटी नहीं मिल रही, सॉरी, तो डिस्टेंस रखते हैं। मुझे पता चल जाएगा ये ही इज़ नॉट माई ट्रू फ्रेंड। ठीक है, मेरे जो रियल फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, कुछ मेरे बीकॉम जब मैं कर रहा था तब के हैं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, वो दोनों दुबई में होते हैं। जब भी मुलाकात होती है, लाइक मतलब ऐसे फ़ोन पे बात होती है तो गालियों से बात शुरू होती है उनकी तरफ से, क्योंकि वो अभी भी मुझे वैसे ही देखते हैं। वो इसलिए कि वो मेरे साथ बहुत जेन्युइन है, मैं उनके साथ बहुत जेन्युइन हूँ। यहाँ कराची में मेरे एक दो दोस्त हैं जो मेरे साथ बहुत जेन्युइन है जब से मैं यहाँ आया हूँ। तो वो मेरा झुकाव उनकी तरफ इसलिए है कि उनका झुकाव मैं अपनी तरफ देखता हूँ। मुझे पता चलता है कि वो मेरे साथ बहुत सिंसियर हैं, और सिंसियरिटी का आपको सबसे ज़्यादा पता तब चलता है जब आपको कोई आप गलत काम कर रहे हो तो उस पे वो टोके। यस। जो दोस्त आपको गलत काम करते हुए ना टोके या आपको शेयर दे कि यार ओके हाँ करता रहे, वो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है आपका। लिटरली बाहर से वो दोस्त बना हुआ है लेकिन अंदर से वो दुश्मन है। लेकिन जो दोस्त आपको आपकी गलतियों पे बता रहे कि बेटा ये तू गलती कर रहा है, ये तू गलती कर रहा है, ये गलत है, ठीक है, तो वो मुझे लगता है, और वो आपका सही फ्रेंड है। अच्छा, सही फ्रेंड वो भी कि अगर आपको कुछ चवल मार दें आप, लेकिन फिर भी आपसे छितर खाने के लिए रेडी हो, तो वो भी दोस्त है। हमारे साथ कॉल मौजूद है याया खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मदिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं जी? बहुत अच्छा पैनल, बहुत प्रैक्टिकल गुफ्तगू हो रही है। मदिया मैं एक बात कहूंगा कि अजीज इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, अब इतना भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो बात सारी ये, देखिए बात सारी ये, मैंने जो चीज अभी ने सारी बातें की वो यकीनन बेहतरीन बात थी। मैं एक बात कहूंगा, देखिए आजकल के दौर में ना आपको ट्रू लव मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अपने दिल को जरा मजबूत रखें, क्योंकि दिल तो बार बार टूटेगा आपका, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक दुनिया हो गई है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, आप किसी अच्छा करते हैं बुरा हो जाता है। लेकिन एक बात मैं मदिया सबको कहूंगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम का मतलब एक इस्लाह करना होता है। आप अपने दिल को कुशादा रखें, अपने दिल को बड़ा रखें। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है ना, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं और उसको दिल पे ना ले, क्योंकि अगर दिल पे लेंगे तो आपको अपनी तकलीफ होगी। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा मदिया, सबसे बड़ी बात है कि अपना दिल ना अपने बीवी बच्चों में लगाएं। वही आपके ट्रू साथी होते हैं, वही आपका साथ देते हैं। अगर आप अहले वहले में दिल लगाएंगे तो आपका दिल बहुत बार टूटेगा। और एक बात जो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे आखिरी बात, कि देखिए ये जो मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत जो है ना, ये सौदा नहीं है। इसमें आप बेलौस होकर करते हैं। कि मैं आखिरी बात करके कहूंगा कि लव इज मोर पैशनेट देन रीजन। इफ यू लव समवन, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। थैंक यू सो मच जी, ये बातें सही की। लेकिन आपने कहा कि जी जो दिल है वो बेगम और बच्चों में लगाए, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपके बच्चे आपका दिल तोड़ें, ये माँ बाप के साथ ये भी कितना होता है। और आप बहुत होता है, पाकिस्तान में आपको वेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप जाके देखें ओल्ड एज होम्स भरे पड़े हैं। जी बिल्कुल। जिन माओं के दिल टूटे हुए अपने बच्चों से, और लोगों को लगता था कि कुछ लोग कहते हैं अल्लाह मियां हमें बेऔलाद ना छोड़ी, हमारा कोई होने वाला चाहिए, हमारा वारिस होना चाहिए। तो जिनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 4 बेटों की माएँ भी बैठी हुई ऐसे बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में जहाँ पे, और माओं के दिल टूटे हुए। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, बहन भाई, दोस्ती, मियाँ बीवी, देखो गिव एंड टेक का सारा मामला है।
इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप जितना मैं आपको दे रही हूँ कि आप मुझे उतना दे रहे हैं, मैं जितने इमोशंस आपको दे रही हूँ या मैं आपको जितनी केयर दे रही हूँ कि आप मुझे वापस इतना कर रहे हैं। आप समझिए, आपने किसी दोस्त ने कभी आपका से दिल तोड़ा, कभी आपने किसी दोस्त से बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया हो? क्योंकि आपका दिल वो ही तोड़ सकता है जिसको आपने दिल में एक्सेस किया हुआ है, जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, इंतजार करते हैं। बिल्कुल तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। और वो इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि दिल तो ऐसी चीज़ है जो आपका बार बार टूटेगा, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो घर में हो, ये तो होता है। तो बिल्कुल मेरी बहुत एक अच्छी फ्रेंड, जिसे कहते हैं कि अच्छा मेरा एक बुराई समझ लें या अच्छाई समझ लें, अगर मैं किसी के साथ इन हूँ तो फिर टोटली इन हूँ, और नहीं हूँ तो फिर टोटली आउट हूँ, तो वो बीच का कोई हिस्सा नहीं है मेरी लाइफ में, कोई ग्रे एरिया नहीं है। तो बस वही बात है कि ट्रस्ट करना। हुआ क्या था ये बताएं? कुछ नहीं मदिया, बस वो जैसे बैठे होते हैं लाइक बिल्कुल फैमिली की तरह, उसको मैंने अपनी एक दोस्त बनाया और सारा कुछ बताना, जाहिर है अब ये मसले चल रहे हैं, वो मसले चल सॉरी टू रहे कट हैं, यू ये ऑफ, है। बस ये बता दें मीडिया से थी या नहीं? अब ये छोड़ो, ये छोड़ो। थी, मैं 100% कहता हूँ, हाँ 100% कहता हूँ, मुझे नहीं पता इनकी स्टोरी। हाँ मीडिया He's से right. कंटिन्यू कीजिए। तो बस वो मुझे थोड़ा जब बाद में पता चला, बातें तो नहीं छुपती हैं, अगर मैं आपकी बुराई करूंगी तो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। ये बेकार बातें हैं कि मैं उसको कहूँ यार मैंने मदिया ऐसी है तो उसको ना बताना, तो पता लग जाएगा। हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वही वाली बात है कि जो अब इंसान जब सच्चा होता है तो अल्लाह ताला उसकी भी मदद करता है। वो आगे कोई बड़े नुकसान से अल्लाह ने मुझे बचा लिया, तो बस मैं उससे पीछे हट गई। और जब मुझे पता चला मैं बहुत हर्ट हुई, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तो बस मैं बहुत हर्ट हो गई थी इस चीज़ से, और बस वही हुआ कि बस भरोसा ख़त्म हो गया। अब अगला सोने का भी बंद किया आ जाए, मैं नहीं कर सकती। सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ये बताएं कि आपने उस इंसान को बताया कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और हमारी दोस्ती खत्म? नहीं, तो पता लग गया ना, जाहिर है मेरी वो चीज़ ही नहीं रही उसके साथ। जब मुझे मिलती है मैं वैसी इज्जत देती हूँ, लेकिन अब वो ताल्लुक तो नहीं रहा ना। नहीं, मुझे लगता है बताना चाहिए। बता दिया मैंने, बताना चाहिए मुंह पे कि भाई ये तूने किया मेरे साथ, थैंक यू सो मच। नहीं, नोइंग मी, आप मुझे समझते हैं कि मैं अपने मैंने तो फौरन मतलब बता दिया, मैं तो जरगा लगा दिया था। तो वो बस बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन दिल टूट गया मेरा, क्योंकि मैं एक इंसान को अपनी फैमिली की तरह अगर समझती हूँ। और वही वाली बात है ना, अपने ज़र्फ की बात है। अगर मैं उसकी बातें निकाल दूं तो शायद आज घर में तबाहियां हो जाएं उसकी, लेकिन ये मेरा ज़र्फ है, वो उसका ज़र्फ था। ट्रू। तो वो अल्लाह ताला पे मैंने छोड़ दिया, लेकिन बस मैं बहुत हर्ट हो गई। मैंने कहा यार मुझे लगता है कोई इस काबिल ही नहीं है इस पे भरोसा। अच्छा, मेरे ख्याल से दोस्तों को आपके, अगर दोस्त आपके पैसे वापस ना करें ना, उतनी उसकी भी इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन दोस्त आपकी वो बातें, आपकी वो राज जो अमानत हो और आपने उससे शेयर की हो। मदिया, अगर आपको मैंने कोई राज दिया तो वो अमानत है यार। देखिए ना, आप भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, तो वो कह रहे हैं इकलौते बच्चे का जो हार्ट ब्रेक होता है ना, क्योंकि वो समहाउ अपने दोस्तों में अपना बहन भाई तलाश कर रहा हो। बिल्कुल, और मेरा तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है मेरा जो हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि वही वाली बात है कि मैं अपने रिश्तों को तलाश करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स, जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनको मैं अपनी बहनों भाइयों की तरह, और मेरी फैमिली में तो कोई था ही नहीं। तो मेरा यही था कि जब मेरी शादी हो तो मेरे मतलब एटलीस्ट 4-5 बच्चे हों, क्योंकि वो एक कमी मुझे महसूस जो रही है। अभी आप जो दोस्तों की बात करें, जो छोटे बच्चों को जो हार्ट ब्रेक होता है ना, मतलब जो टीनेज में होता है, उनका हार्ट ब्रेक इज़ हॉरिफाइंग। माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आप उसे कैसे डील करें, क्योंकि बच्चा भी ओपन अप होने के लिए इतना राज़ी नहीं होता। ये अभी 2 साल पहले की बात है, कराची के एक बड़े स्कूल के बच्चे ने 13वें फ्लोर से छलांग लगा दी थी, सुसाइड कमिट कर ली थी। और आप सोचें इस माँ का कि जिसने उसको इतने चाहों से, अरमानों से, तकलीफ से पाला हो, और वो बच्चा इस दुनियावी किसी हार्ट ब्रेक में आके अपनी जान ले ले, तो ना बड़ा ज़रूरी है। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं हार्ट ब्रेक्स के बच्चों में, हम उनकी बात भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो रियाज साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही इनकी। चले हम ये जो बच्चों के अंदर हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जिनमें बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं। चले हम तो एक एज के बाद हार्ट ब्रेक्स होते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं अपना कोपिंग मैकेनिज्म, अगर दिमाग काम कर रहा तो पैदा कर देते हैं। लेकिन ये जो बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है? आई थिंक इसकी ट्रेनिंग बहुत शुरू हो जाती है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, वो अपने किसी तरह इमोशंस का इजहार करने की कोशिश में, अगर उस पॉइंट पे माँ बाप कहीं चुप करो, राइट, या रोने की क्या जरूरत है, या लड़के हो ना रो,
तो क्या होता है, तो वो इजहार करने का तरीका ही वो बच्चे कभी सीखते ही नहीं है। अब मैं एक मिसाल देती हूँ, मेरी भाभी, मेरे घर पे 2 साल का बच्चा है, शी इज़ सो पेशेंट। वो अपने 2 साल के बच्चे के साथ बैठ के कहती है कि मुझे पता है अभी तुम्हारे इमोशंस बहुत बड़े हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे से क्या कहना है, इससे तुम्हें रोना आ रहा है, और टेल मी क्या सोच रहे हो। और वो जितना उसको अभी पूरी तरह से बात नहीं करनी आती, वो जिस तरह से समझा सकता है ना, वो समझाने की कोशिश करता है। तो ऑलरेडी इस एज पे लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट सिखा रही है उसको। तो फिर जब वो बड़े होता है ना, इट्स ईजियर। ये नहीं होता कि आप नहीं समझेंगे। एंड पहले प्यार के अंदर अक्सर हर बच्चे का लाइन होती है कि आप नहीं समझेंगे, ये दिस वाज डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी राइट ऑफ पैसेज टाइप की एक्सपीरियंस होती है कि पहला प्यार, ठीक है। तो वो इमोशनल लैंग्वेज डेवलप करना स्टेप 1 होता है। देन वो हार्ट ब्रेक भी एक राइट ऑफ पैसेज होता है, क्योंकि वहाँ से हमारी आगे की हार्ट ब्रेक्स की रेजिलियंस डेवलप होती है। मुझे कभी कभी लगता है जो आजकल के बच्चे इतने ज़रा ड्रग्स में आ गए हैं समहाउ, ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स के नतीजे में ना हो, क्योंकि ठीक है कूल बनने के लिए तो सब लोग करे थे, एक पेयर प्रेशर भी है, लेकिन हो सकता है इसकी कोई कॉज पीछे ज़रूर हो। हम पेरेंट्स में भी देखते हैं अगर पेरेंट्स की आपस में बहुत लड़ाई हो तो बच्चों का कोपिंग मैकेनिज्म ये भी होता है। हुमैरा मास्टर कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा मदिया, इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे जितना बोले कम है मदिया, क्योंकि हम सब गुजरे हुए ना इससे। असल वजह ही यही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो घर घर की कहानी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी अपनी कहानी है कि मैं बहुत हंसने बोलने वाली लड़की, हर चीज को इग्नोर करने वाली, लेकिन लोग अच्छे नहीं टकराए। और जब लोग अच्छे नहीं टकराए तो उनके धोखे पे धोखा, सामने से पीछे कुछ, जिसको आप समझ लें कि क्या कहें हम, मुनाफिकत जो आजकल चल रही है ना, एक रूटीन बन गई लोगों की कि भाई जो सामने वही पीछे रहो। अच्छे इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है, तो इंसान के लिए जरूरी है कि जो है सच बोलो। अगर बुराई है मुंह पे बोलो, वो ज्यादा बेहतर है। बात हुमैरा जी, आपका दिल किसने तोड़ा ये बताएं? बस ये कितने हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, कहाँ तक सुनेंगी, कहाँ तक सुनाऊं। लेकिन एक जिसका नुकसान इतना बड़ा हुआ कि आप अभी भी इसको भूल नहीं सकती, वो बस किसने ये दिल है कि तोड़ा? आप समझ लें कि मेरा फर्स्ट बाईपास हुआ था शादी के थोड़े अर्से बाद, फिर अभी सेकंड बाईपास हुआ है मेरा 2025। तो इससे बढ़ के क्या है कि जो एक इंसान हंसने बोलने वाला है, उसके साथ स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चल ही रहेगा सिलसिला, लेकिन अल्लाह बड़ा है। बेशक। आपने अपने हार्ट ब्रेक को इतना सीरियस ले लिया कि आपने अपने असल दिल को इतना नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे ही है मदिया, जो हंसने बोलने वाले होते हैं ना, तो उनके साथ ऐसा होता है। अब बात तो आपने बिल्कुल सही की, लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी जी, उनको लोग सीरियसली लेते हैं। आप 4-5 से क्या प्लीज ऐसे लोगों को मैसेज जरूर दें, किसी को तकलीफ ना दें और किसी से तकलीफ ना लें, प्लीज। चलिए, तकलीफ ना देना तुम्हारे बस में है, लेने के वाले से तो आपने बड़ी मुश्किल बात की। तो खैर, लेकिन ये बताएं, दिल अपनों से ज़्यादा तोड़ा तो ज़्यादा तकलीफ हुई या गैरों ने तोड़ा? तो अपने ही होते हैं मदिया, अपने ही होते हैं, बाहर वालों को इतना नहीं लेना देना होता है, अपने ही होते हैं। अब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हज भी कर रहा, उम्रा भी कर रहा है, अल्लाह बस सबसे बड़ा। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मैं तो कहती हूँ आज सामने से कर लो, जो भी करना है सामने से करो, मैं तैयार। आपकी बहन भाइयों ने तो नहीं आपको दिल तोड़ा कहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। आपके हस्बैंड ने? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे। फिर किसने तोड़ा? बस ये होते हैं, फैमिली के अंदर ही लोग होते हैं जो आपके टच में होते हैं, जो जिसे आप सही वर्ड कह सकते हैं कि हसद भी होती है ना। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। सिर्फ इन सब चीजों पर घुमा के लबल ऑफ वही आता है जो इंसान कहता है कि जो भी कुछ है भाई, हम जैसे भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपके दिल को मजीद टूटने से बचाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें कि जब दिल टूट जाए तो उससे कोप अप कैसे करना चाहिए। एक एडवाइस, क्योंकि हम बच्चों के हार्ट ब्रेक्स के वाले से बात भी कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले हम स्कूल की भी, नॉट स्कूल की बट येस, उस 13 साल के बच्चे की, वो बहुत यंग बच्चा जिसने एक हार्ट ब्रेक की वजह से अपनी जान ले ली। और आप सोचें कि उसने तो जान ले ली अपने माँ बाप और वो बच्चा खुद भी ज़िंदगी से जाने के बाद भी, खैर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, लेकिन माँ बाप
पूरी ज़िंदगी आप सोच रहे हैं वो माँ बाप कैसे गुजारेंगे, तो बच्चों को ना बड़ा रेडी करना होता है, प्रिपेयर करना होता है हार्ट ब्रेक्स के लिए। वो कैसे कर सकते हैं मैं इस पर बात भी करूँगी, लेकिन क्योंकि पहले मेरे पास एक केस स्टडी मौजूद है अकील, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। अकील भाई मैं बिल्कुल ठीक, माइक में बात कीजिएगा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अकील भाई, आपका कहाँ दिल टूटा? 2025 चल रहा है, 2014 12वां महीना, 11 तारीख मेरा बर्थडे का दिन था। उसी दिन एक शादी की तकरीब में मुझे एक लड़की पसंद आई ख़ानदान की, तो जैसे तैसे करके मैंने उससे जो है नंबर मैंने उसका निकलवाया। नंबर निकलवाने के बाद मेरी उससे बात हुई और उससे दोस्ती हुई। दोस्ती करते करते हमारा तकरीबन 1.5 से 2 साल में हमारा हो चुका था वक्त। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में आ गए। उसे मैं पसंद आने लगा, मैं उसे पसंद आने लगा। तो इसी तरीके से फिर ऐसा हुआ कि बात रिश्ते पे चली गई। यानी कि इतनी मोहब्बत थी कि आपने इतनी मोहब्बत गहरी हो गई थी कि बात रिश्ते पे चली गई। तो उन्होंने कहा अब हमें शादी करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने अपने घर में बात करी, मैंने अपने घर में बात करी, तो अपने घर वालों को भेजा रिश्ते के लिए। तो वहाँ से फिर ये जवाब आया कि लड़का जो है कमाता नहीं है। जब ये जवाब आया वहाँ से, तो इसके बाद फिर मेरा जो फोकस है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी कमाने लग जाए, फिर बंदा पैसे वैसे लगता है अभी पैसे कमाने लगेगा तो फिर जाके आप उस वक्त जाहिर सी सोचे बात है, होंगे, बात सही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने मामू से जो है ये तजवीज़ की कि मामू कहीं रोज़गार पे लगाते मुझे। तो मामू ने रोज़गार पे भी लगा दिया और काम भी करने लगा, पैसे कमाने लगा। तो ऐसे ही करते करते वक्त गुजरता गया। अब यहाँ कमाने लग गया तो वहाँ से फिर जो है मेरी तवज्जो थोड़ा सा कम हो गया, उनको टाइम में कम देने लगा। तो यूं ही करते करते तकरीबन 1 महीना हो गया, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। आप इतना काम में लग गए थे? आप इसे काम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक जी, सेलमैन का उसमें काम था मेरा। तो इतना वक्त गुजर गया कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया। तो अब वला आलम क्या उनका जहन हो गया क्या नहीं। और जब फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार अब मुझे बात करनी चाहिए, अब तो मैं सही स्टेप पे आ गया हूँ, तो अब मुझे दोबारा से उससे बात करनी चाहिए रिश्ते के हवाले से। तो जब मैंने उससे दोबारा से मैंने कांटेक्ट किया तो वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि उनको कोई और पसंद आ गया और इतनी जल्दी बस, और रिश्ता भी हो गया। रिश्ता भी हो गया तो उसका बस। और कितनी देर होगी इस बात को? अब उसको तो तकरीबन अब काफ़ी टाइम हो गया है उस बात को। आपने उसके बाद फिर आपने शादी की? शादी तो की, अब 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे। माशाल्लाह। लेकिन वो पहली मेरी मोहब्बत थी। जब वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि कहीं और उन्होंने दिल लगा लिया और कहीं और मतलब कि मोहब्बत हो गई, तो वो दिन मेरा ऐसा गुजरा कि दिल टूटा। वो दिन क्या, वो तो पूरा साल मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि 2-3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। और उसके बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हॉस्पिटल तक मैं पहुँच गया था। अल्लाह अल्लाह, आपने वो चीज़ इतनी दिल पे ली। बस। लेकिन ये चले जी, ये अकील भाई देखिए ऐसे, और क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे से वाक़यात देखते हैं अपने आसपास के लोग, क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है, लोग तो शादी भी नहीं करते। लेकिन वो जो मैं बच्चों की बात कर रही थी, हम बच्चों को प्रिपेयर कैसे करें हार्ट ब्रेक्स लेने के लिए, क्योंकि दिस इज़ सच, ये इतनी क्रूअल दुनिया है कि हम अपने, मुझे लग रहा था कि हम अपने बच्चों को कभी कभी इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनको लड़ने दो, क्योंकि कल कला जब आप नहीं होंगे तो वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, चाहे वो जिस उम्र को भी पहुंच जाएं। और आपके तो माशाल्लाह से बेटे यंग, तो और जो है ना, जो इन्फैचुएशन, ये उम्र ऐसी होती है कि बड़ी मोहब्बत भी होती है, ये हार्ट ब्रेक्स को वैसे आप भुगत चुकी हैं, आपने कैसे डील किया, मुझे ये बताएं। बड़ा मुश्किल था। मेरा बड़ा वाला बेटा भी इन चीज़ों से गुजरा, तो मैं थोड़ा सा खुद भी परेशान थी, क्योंकि मैं ये वाला अब तो भूल ही गई थी कि ओ ये भी देखना है, अच्छा ये भी आएगा। तो खैर जब आया तो फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा क्या मसला है भाई, मैं तो बहुत ही कैजुअल लेती हूँ ना बेटा, ये तो मतलब फ्रेंड्स हैं, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है, अभी ये है कोई और आ जाएगी। तो वो तो अलग ही कहानी हुई होती है वहाँ, तो सीरियस और मामा ये और वो। लेकिन ये है कि बस फिर मैंने उनके दिमाग में ये बात डालनी शुरू की। मैंने कहा देखो बेटा, जिस लड़की के ऊपर तुम इतना गम कर रहे हो ना, या तो फिर उससे शादी कर लो अपने खर्चे पे, मैं खर्चा नहीं करूंगी,
इतना है? तो मैंने कहा प्यार व्यार फिर देखते हैं कितना स्ट्रांग है तुम्हारा ना। मैंने कहा कि घर का रेंट भी तुम, ग्रोसरी भी तुम, चीजें भी तुम, अपना अपार्टमेंट करके। मैंने कहा मैं तुम्हें आज ही चलो, रिश्ता मैं डालती हूँ, तुम प्रिपेयर हो बेटा इन चीजों के लिए, मैं पैसे नहीं दे सकती। सब वो जब थोड़ा दिमाग ठिकाने आया कि अच्छा, मतलब मैंने कहा माँ बाप के जेब से मोहब्बत तो बहुत आसान है, अपनी जेब पे करो ना। अगर अपनी जेब पे है तो फिर वो मोहब्बत है। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने उसकी चक्करों में जो है नौकरी कर ली और मैं काम में इतना मुलविस हो गया, एटलीस्ट उन्होंने कुछ किया तो ना। वो किस्मत की बात है कि नहीं हुई एक अलग है। तो फिर मैं बच्चों को ना दिमाग उनका इस तरफ मोड़ देती हूँ कि बेटा अगर आपने करनी है तो अभी चलते हैं, अभी करते हैं। 17-18 साल की उम्र में मोहब्बत बहुत ज्यादा हुई हुई थी। फिर वो जब ये बातें हुई तो थोड़ा सा उनका जरा माइंड चेंज हुआ। बट एटलीस्ट मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपके बेटे ने आपके साथ शेयर किया। नहीं मेरे साथ शेयर करते हैं वो, मैं बहुत फ्रेंडली हूं उनके बहुत साथ। अच्छी बात है कि आपने माँ बाप बच्चों को ना इतना रूम जरूर दें कि बच्चे को एक्सप्रेस करें, बच्चे बजाय कि किसी दोस्त के साथ शेयर करें, माँ बाप के साथ शेयर करें। मैं तो बैठ जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ, लेकिन उनको ये पता है कि माँ हमारी उतनी ही फ्रेंडली है। मैं तो हर चीज उनकी डिस्कस, अच्छी बुरी, मैं कहती हूँ बेटा बाहर कोई ऐसा काम भी करके आओ ना जो तुम समझो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा वो भी आके मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगी। लेकिन छुपाना नहीं और झूठ नहीं बोलना। तो उससे बच्चों को इतना लेवरेज मिलता है कि वो कुछ भी करते हैं, कोई भी बात होती है मुझे बताते हैं। आप मुझे बताओ आसिम कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर फादर एज वेल एंड यू हैव किड्स, सो वो जैसे पता है बच्चों को प्रिपेयर करना है कि आगे जिंदगी में बड़ी मुश्किलात आती है, बड़े हार्ट ब्रेक्स आते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि जो भी बाहर चीज़ हो। अच्छा, हमारे मुआशरे में क्या है कि जो मुझे फील होता है कि हम बॉयज़ जो होते हैं ना, बॉयज़ उनको तो ये बहुत खुले दिल से लेवरेज देते हैं कि हाँ भाई जो भी बाहर कर रहे हो ना हमें बता देना आके, हम संभाल लेंगे या हम कर लेंगे, या छुपाना नहीं है, अच्छी बात है। बट हम गर्ल्स को लेवरेज नहीं देते ये कि भाई मतलब हम खुल के नहीं उनको कहते कि अगर जी बाहर जो भी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कुछ भी, या तुम किसी को पसंद कर रही हो, व्हाटएवर द केसेस, तो आके हम तो वो उसको टैबू समझते हैं। और स्पेशली गर्ल्स जो है वो अपने फादर से कुछ कह ही नहीं सकती इस हवाले से। तो मैं लिटरली जिस तरह की तरबियत कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों की करने की, वो इस तरह से कर रहा हूँ कि जो बात वो अपनी मदर से कर सकती है ना, इवन वो गर्ल्स टॉपिक पे कोई मसले हो, उनके पर्सनल इश्यूज जो होते हैं ना, वो सेम बात वो मुझे भी बता सके। तो मैं इस तरह से वो चल रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही, एक लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है, अगर उसका बाप उसके साथ इतना फ्रेंडली हो ना, एग्जैक्टली वो लड़की तो फिर दुनिया में सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल, मैदान को भी मैदान मार सकती है, बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो दूसरी बात जो आपने कही कि उनको कैसे, उनको लाइक हार्ट ब्रेक आगे जाके डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है, तो उससे कैसे बचाना चाहिए। तो उससे जो मैंने अपने बचपन में सीखा है, डेलिबरेटली तो नहीं मेरे फादर ने या मेरी मदर ने मेरा हार्ट ब्रेक किया, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे सर्कमस्टांसेस नहीं, हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। अभी जो हम मतलब हम चीजें अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरे माँ बाप नहीं कर सकते थे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट ब्रेक था वो होता था। लेकिन उससे ये हुआ कि एक बड़ी नॉर्मल बात थी हमारे घर में कि जो घर में पका हुआ है ना, तो अगर हमने कहा है ना कि अच्छा आज ये क्या, ये करेले पके हैं, मैंने नहीं खाने, तो वो हमें जवाब क्या आता था, ओके ना खाओ, ना खाओ। ये नहीं होता था अच्छा ये नहीं खाना तो क्या खाना है, नहीं यही है, खाना है खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, हम लाइक बच्चा कुछ बोले तो हम ऐसे फ़ौरन पूरा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट उससे क्या होता है कि बच्चे को आप मजबूत नहीं कर रहे होते। मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइक जस्ट एक फ़ोन कॉल पे होती हैं कि भाई ये ले आओ, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बट मैं नहीं मंगवा रहा होता, मैं जानबूझ के नहीं मंगवा रहा होता ताकि उनको एहसास हो कि क्या है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम घर में पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और वो आराम से 2500-3000 रुपये बिल बनता है, बड़े आराम से। तो मैं बता रहा होता हूँ कि ये जो अभी पिज़्ज़ा आया है ना, आपने खाया है और आपने फ़ौरन ख़त्म कर दिया। तो हम बचपन में हमारे लिए ये एक इवेंट होता था कि जी फलां दिन जब ये होगा तो पिज़्ज़ा आएगा, ठीक है। अब लिटरली मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, हमारे घर में ब्रेड, रोटी नहीं ब्रेड की बात कर रहा हूं, ब्रेड ईद के ईद आती थी,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेड हम खरीद नहीं सकते थे। एक घर का वो दादी थी, दादी बहुत सख्त थी, वो रोटी खानी है, रोटी में जो ताकत है वो ब्रेड में नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाते थे कुछ पुराने बुजुर्ग, तो वो फ्रेंच टोस्ट जो है वो मेरी अम्मी बनाती थी। तो वो ईद के बनता था कि चलो जी अब आपने क्या खाना है, आपने फ्रेंच टोस्ट खाना है, ओके जी आपने क्या खाना है। तो वो जानबूझ के ताकि जरा ना बच्चों को उस चीज की तलब है, शौक बरकरार रहता है। अब तो भाई 10 चीजें बना के सामने रख दो, बच्चे नहीं मैं नहीं खा, एक ऐसे मैं नहीं खाऊंगी, आई डोंट लाइक इट। मैं ये करता हूँ कि मैं जानबूझ के अपने बच्चों की ख्वाहिशात हर कोई पूरा करना चाहता है, लेकिन उनको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए सारी नहीं करनी जैसे आप एक मिसाल दे रही थी अपनी वो डेवो वाली, तो वो यही बात होती है कि आप इतना मजबूत उनको करो ताकि आगे जाके जो उनको फेलियर फेस करने पड़ेंगे तो वो अंदर से स्ट्रांग रहे कि ओके भाई कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा ना मिले। और पार्टी का ना एक दिन रखो आसिम, जैसे आप बोलो सैटरडे को मैं आपको बाहर खिलाऊंगा, चाहे वो अब आप बाहर डाइन इन करो या आप घर में मंगा लो, डेली नहीं, डेली बेटा घर का खाना है, सैटरडे को जो बोलोगे वो आपकी मर्जी से चलेगा, तो वो सैटरडे का वेट करेंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरी एक बात बड़ी मजेदार, वीकेंड का मजा भी आएगा ना, वो भी स्पेशली खवातीन कर रही होती है हमारे मुआशरे में, लेकिन मर्द हजरात जो है ना वो नहीं इस तरह से कर रहे होते। नॉर्मली ये होता है कि बेटियों को माएँ जो होती है ना वो थोड़ी थोड़ी कुकिंग सिखाती हैं और वो कहती हैं अच्छा ये कर लो ये कर लो। तो मैं जब भी अपनी बड़ी वाली बेटी को मैं बोलता था ना कुछ करने के लिए, आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, तो मेरी वाइफ कहती थी क्या हो गया है, पूरी जिंदगी काम ही करना, नहीं कुछ नहीं करेगी, वो ये है वो है, तो लाइक प्रिटी लाइक अ प्रिंसेस ना। तो मैं नहीं सुनता, मैंने नहीं सुनी, और मैंने अब करते 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 अब ये हो गया है कि वो प्लेट्स रखनी होंगी तो मैं जानबूझ के बोलूँगा जन्नत जाएं प्लेट्स लेकर आएँ, चले उठाएं, ये करें वो जानबूझ के। बहुत अच्छी बात। जस्ट कि उसको ये हो कि ऐसा नहीं है भाई, इट्स लाइक नॉट ए फ्री मील कि भाई बस आप पैदा हो गए इस घर में तो अब आप तो लाइक वो अलग बात है, ख्वाहिश तो होती है बीइंग ए पेरेंट के आपकी जो बेटी है वो राज करे, लेकिन ये आप उनके लिए इंडिपेंडेंट बना रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, सिर्फ उनको मजबूत रखने के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि वो काम फिर काम नहीं लगता, वो काम लगता है जिम्मेदारी। जिस तरह हम भी अपने कपड़े अलमारियों में डालते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो काम नहीं है, वो तो बस रोजमर्रा की चीजें हैं। तो फिर वो जो हम बर्तन को इतना बड़ा बना देते हैं या खाने को इतना बड़ा बना देते हैं, मैं नहीं पकाऊंगी या जो भी है ना, वो नहीं होता उनके अंदर। मुझे कोविड के टाइम में पता चला, कोविड के टाइम में मैं भी ऐसा होता था कि मेड तो आती नहीं थी, तो मैं भी कभी एक दिन मैं बर्तन धोती थी और एक दिन फैसल जो है वो बर्तन, और मुझसे ज्यादा कोविड के टाइम में मेरे मियाँ ने कुकिंग किया क्योंकि उनको मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ही यूज्ड टू कुक, और कहता है कि मैंने सीखा है तभी। तो ये मेरे ख्याल से ये भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने साथ में बेटियों को, क्या हम अपने बेटों को भी जो है वो जरूर सिखाएंगे, बेटा चलो आओ जरा आके काम करो ताकि पता चले। मैं कह रही हूं अपने जाओ अपने मेरा भाई मेरे से बेहतर खाना पकाता है, लाइक आई लव हिज फूड। ये बहुत शुक्रिया। अच्छा वो जैसे बात करते हैं बच्चों को प्रिपेयर कैसे करें हार्ट ब्रेक्स के लिए, क्योंकि छोटे छोटे करते बड़े बड़े हार्ट ब्रेक्स भी आएंगे, एंड माँ बाप ये दस्तूर है दुनिया का, हम हमेशा अपने बच्चों के, अभी तुम्हारा बच्चा एक गिरे तो हम फौरन उसकी बलाएं उतारने लग जाते हैं, वो कल गिरेगा भी, कोई उठाने वाला भी नहीं होगा, वो खुद खड़ा होगा। तो उसको तैयार कैसे करें? आई थिंक जो आप बात कर रहे थे बहुत अच्छी बात की आपने कि पेरेंटिंग जो होती है ना, पेरेंटिंग बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करना होता। हाँ, सेफ्टी और प्रोटेक्शन में फ़र्क है। सेफ्टी अंदर से आती है कि मैं सेफ हूँ, प्रोटेक्शन होता है कि थ्रेट है मगर मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। अगर बच्चों के अंदर हम सेफ्टी इंस्टॉल करें कि यू आर ओके, कोई थ्रेट नहीं है, और उनको दिखाएं कि ये टूल्स हैं जो आप ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छी पेरेंटिंग है। क्योंकि जब वो बाहर दुनिया में जाएंगे ना, उनके अंदर एक सेफ्टी होगी कि मुझे कोई नहीं हाथ नहीं लगा सकता, और दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने हाथ लगाया भी, मेरे पास खुद टूल्स हैं, मुझे माँ बाप के पास भाग के जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो दैट्स वेरी गुड पेरेंटिंग। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी थी, सो दैट्स अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट। बच्चों की क्या हर बात को मानने से उन्होंने कहा है, क्या जायज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल बर्थडेज हैं, अगर आप रोज बच्चे को टॉय लाकर दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। आप अगर सिर्फ उसको पता है कि बर्थडे पर आई गेट दिस वन टॉय, द चाइल्ड इज गोइंग टू वेट, मेरी बर्थडे आएगी, वो एक्साइटमेंट होगी, और उसका जो वो ख्याल रखेगा क्योंकि उसको इतनी दिनों के बाद, इतनी वेट करने के बाद, आई थिंक ऑब्वियसली रिजल्ट पर देते हैं, किसी और चीज़ पर देते हैं, सिर्फ पूरा 1 साल भी ना वेट कराएं। बट अगर आप एवरी अदर डे, इफ यू बाइंग, आप कहीं रैंडमली आप मॉल गए हो, आपने कुछ खरीद दिया है, तो यू कांट डू दैट। यू नीड टू टेल द चाइल्ड कि आपको ये अचीव करना है। आपको आप अगेन कि आप अगर घर में पैदा हो गए तो जरूरी नहीं है कि आपको बस हर चीज मिलेगी। यू नीड टू वर्क फॉर इट, एंड वंस वो आपके अंदर फिर वो जिंदगी में हर चीज में आ जाता है।
हर चीज़ को फिर आप अचीव करने की कोशिश करते हो. इट बिल्ड्स योर कैरेक्टर ऑल्सो. तो हर ख्वाहिश तो बिल्कुल पूरी नहीं करनी चाहिए. बट अगेन क्योंकि ये चीज अगर हर ख्वाहिश पूरी होगी तो इसका मतलब बच्चे की जिंदगी इतनी परफेक्ट चलेगी क्योंकि जरा सी ऊंच नीच होगी कि Yes, आपने yes. किसी दिन उसको कहा कि मैं सॉरी मैं तुम्हें चीज नहीं दिला तो सकता. फिर उसका जो पूरा- एक नो है वो उसके लिए इतना बड़ा हार्ट ब्रेक हो जाएगा. पता है लिटरली बच्चे यूं कि हैं आपने मुझे ना कैसे कह दिया क्योंकि वो आदत उनको आदत ही नहीं है ना सुनने की. तो गलती हमारी है ना लर्निंग वो हाउ टू आदत से नो, लर्निंग के या एक वो बाउंड्रीज जो क्या हैं. जुमला आता है, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, अब आप बाबा मुझसे प्यार नहीं करते. ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी जो जिंदगी होती है ना, उनको ग्रे सिखाना भी हमारा काम है. Exactly. कि आई लव यू मगर ये आपने गलत किया. आई लव यू मगर मैं आपको ये नहीं दूंगी. ठीक है. वो सीखना कि लव तो लव है, लव स्टेबल है, लव कहीं नहीं जाता. वो स्टेबिलिटी भी अगर बचपन से है ना उनके अंदर, तो हार्ट जब ब्रेक होगा ना, उनको समझ में आएगा कि शायद ये लव था ही नहीं. उफ, तो भाई आई एम श्योर कि आज के जो टॉपिक पे तो हम मेरे ख्याल से एंडलेस गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ है. कोशिश करें अपने बच्चों से मोहब्बत तो बहुत करें, लेकिन हर चीज़ माननी भी ज़रूरी नहीं होती. बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन इतना प्रोटेक्ट करें कि वो उस काबिल हो जाए कि वो दुनिया से खुद फाइट कर सके, बजाय कि वो अपनी हर कोई ज़िंदगी बुरा मोड़ा है तो आपकी तरफ मोड़ के देखे. और साथ में जनाब ये दिल जो है ना, ये हर एक के मत तोड़ा करें. दिल में से अल्लाह पाक की पाक ज़ात और उसके प्यारे रहते हैं, इसका ख्याल रखें. शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.